हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वोल्केनिक इरप्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि अर्थ की जो इंटरनल फोर्सेस हैं उसमें से वोल्केनिक इरप्शन भी एक जो है एक्टिविटी है जो कि लैंड फॉर्म क्रिएट करती है। एंड इट्स ऑल्सो अ मेजर एक्टिविटी दैट हेल्ड ऑन अर्थ्स सरफेस ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ। अब ये वोल्केनिक इरप्शन क्या है, ये कैसे होती है, ये सब हम जानेंगे। आप सबको पता है कि इन प्रीवियस वीडियोस हम टेक्टोनिक प्लेट्स की बात कर रहे हैं और हमने टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट भी पढ़ी थी। तो व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब टू टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो जो मैग्मा है उसको जो है बाहर आने का स्पेस मिल जाता है और इस तरह से वोल्केनिक इरप्शन होती है। और जहाँ पे ये जो मैग्मा है अर्थ की क्रस्ट के अंदर की जो लेयर है जिसको हम मेंटल बोलते हैं वहाँ पे इकट्ठा रहता है, उसको हम मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। और जिस वजह से ये जो टू टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में स्पेस आ जाता है, एक फनल शेप बन जाती है जिसको हम वेंट बोलते हैं और इसी से जो मैग्मा है बाहर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैग्मा और लावा दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन मैग्मा जब अर्थ के अंदर है तो उसको हम मैग्मा बोलते हैं, लेकिन जब वो अर्थ की क्रस्ट पे आ जाता है उसको हम लावा बोलते हैं। इसके बाद अगर तो मान लो एक ही वेंट है और उसी से बाहर लावा मैग्मा आ रहा है तो उसको हम मेन वेंट बोलते हैं, लेकिन कई बार जो है अर्थ की क्रस्ट के अंदर छोटी छोटी और पाइप्स बन जाती हैं जिनको हम सेकेंडरी वेंट भी बोल देते हैं। और जो मेन होल जहाँ से ये मैग्मा अर्थ की क्रस्ट पे फ्लो करता है उसको हम क्रेटर बोलते हैं। इस तरह से जो वोल्केनो है उसकी जो है पूरी फॉर्मेशन होती है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो बाहर आता है मटेरियल उसमें जो है ऐश होती है, वाटर वेपर होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास वोल्केनो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। इट्स ए एक्टिव वोल्केनो, डोर्मेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। जो ये एक्टिव वोल्केनो है ये टाइम टू टाइम इरप्ट होता रहता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो माउंट फ्यूजी है इन जापान में, और जो वेरन आइलैंड हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड में है ये वहाँ लाई करते हैं और ये टाइम टू टाइम इरप्ट होते रहते हैं। इसके बाद हमारा है डोर्मेंट वोल्केनो। डोर्मेंट वोल्केनो का मतलब होता है जो कि सोया हुआ, मतलब कई साल पहले इस वोल्केनो में इरप्शन हुई थी लेकिन अभी ये इरप्शन नहीं हुई है। ऐसा माना जाता है मे बी इन फ्यूचर ये इरप्ट हो सकते हैं, इसलिए हम इनको डोर्मेंट और सोए हुए वोल्केनो या सुसुप्त वोल्केनो के नाम से जानते हैं। और जो आपका माउंट किलिमंजारो है तंजानिया में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ये जो है टॉलेस्ट वोल्केनो है अफ्रीका का, जो कि एक डोर्मेंट वोल्केनो है। डोर्मेंट वोल्केनो क्या होता है? जो कई सालों से इरप्ट नहीं हुआ है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट थिंग्स है हमारे पास, इट्स अ रिंग्स ऑफ फायर। ऐसा माना जाता है, इट्स नॉट अ एजम्पशन, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जो सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन है वो जो है आपकी पैसिफिक ओशन में होती है और ये टाइम टू टाइम होती है। वहाँ 90% जो है वोल्केनिक इरप्शन होती है। इस वजह से वहाँ पे अगर हम स्पेस से देखते हैं तो एक रिंग सी बनती है, इसलिए रिंग्स ऑफ फायर ऐसा माना जाता है कि ये पैसिफिक ओशन में लाई करती है, मतलब उसका नाम ही रिंग्स ऑफ फायर पड़ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।